हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम तेजस नेटवर्क कंपनी की कंप्लीट स्टडी करेंगे। अभी इसके Q4 के नंबर्स डिक्लेयर हुए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी कि हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। कंपनी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तेजस नेटवर्क लिमिटेड डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करता है वायरलाइन और वायरलेस नेटवर्किंग प्रोडक्ट को, और इन प्रोडक्ट्स में ये नए नए इनोवेशन करता रहता है। और TNL कैरियर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको 75 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ की सरकार और उनकी डिफेंस इसका यूज़ करती है। तेजस नेटवर्क पेनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड का एक हिस्सा है, और पेनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड टाटा सन्स की सब्सिडरी कंपनी है। इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो तेजस नेटवर्क है वो टाटा सन्स की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। तेजस नेटवर्क के Q4 के नंबर अनाउंस हुए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप 1800 CR का है, जो इसका P है वो 294 का है। इसकी P ओवर वैल्यूड है इसके बाकी पीयर कंपनीज के कंपैरिजन में। दोस्तों, इसकी पीयर्स कंपनी है, इसकी P वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है बाकी पीयर कंपनीज के कंपैरिजन में। और अभी जो इसका करंट प्राइस है वो 1087 का है। वाई ऑन वाई बेसिस पर रिजल्ट है। सेल्स देख लेते हैं। लास्ट मार्च में 299 की थी और अभी 1171 की है, और 291% का जंप। प्रॉफिट मार्जिन लास्ट मार्च में -8 था और अभी 150 और 1900% का जंप है। और नेट प्रॉफिट में देख लेते हैं। लॉस में थी लास्ट ईयर कंपनी -11 और अभी 147 CR के साथ प्लस में है, इसमें 1300 का जंप। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। लास्ट -0.68 था और अभी 8 रुपीज़ है, इसमें भी 1300% का जंप। क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। लास्ट 4 क्वार्टर के Q1, Q2, Q3, Q4 सेल्स Q1 में 188, Q2 में 396, Q3 में 560 और Q4 में 1171। Q ऑन Q बेसिस पर सेल हाई ग्रो कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। Q1 में 26 का लॉस था, Q2 में -13, Q3 में -45 और अभी 147 प्लस में। लॉस वाली कंपनी प्रॉफिट में आ गई। लास्ट 4 ईयर के एनुअल रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं। 2021, 22, 23, 24 सेल 21 में 527, 22 में 551 और 23 में 920 और 24 में 2314। वाई ऑन वाई बेसिस पर सेल इंक्रीज है। नेट प्रॉफिट 2021 में 38 का प्रॉफिट था और 22 में लॉस हो गया 63 का, 23 में भी लॉस है 36 का और 24 में प्रॉफिट हो गया 63 का। कंपनी हाई वोलेटाइल है, कभी तो लॉस और कभी प्रॉफिट। CAGR देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ का 10 ईयर का 19%, 5 ईयर का 21%, 3 ईयर का 64 और लास्ट ईयर का 152। प्रॉफिट ग्रोथ का CAGR 10 ईयर में 37, 5 ईयर में लॉस हो गया 15 का और 3 ईयर में 19 का और लास्ट ईयर का 271%, 151% के साथ सेल ने ग्रो किया और प्रॉफिट हुआ 271%। स्टॉक प्राइस का CAGR देख लेते हैं। 5 ईयर का 37%, 3 ईयर का 70 और लास्ट ईयर का 43%। और जो स्टॉक प्राइस है वो 43% के साथ बढ़ा है लास्ट ईयर में। ROE 10 ईयर में 1, 5 ईयर में -3, 3 ईयर का -1, लास्ट ईयर का 2%। रिटर्न ऑन इक्विटी वेरी पुअर। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं। लास्ट 3 क्वार्टर का है Q2, Q3, Q4। प्रमोटर 55.92 से 55.60। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा डिक्रीज किया। FIs 11.11% से 11.33%। FIs ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। DIs 4.03% से 4.76%। DIs ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया। पब्लिक
28.93% से 28.31% पब्लिक ने भी थोड़ा सा डिक्रीज किया। प्रमोटर और पब्लिक ने अपने स्टेक को ट्रिम किया और एफआई और डीआईज ने उसको परचेज किया। दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर फंडामेंटल डिस्कस किया, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसका मार्केट कैप, पी, इसका सीजीआर, ऐसे ही दोस्तों हम कंपनी के शॉर्ट्स लेकर आते हैं जिसपे आप एक फिंगर स्क्रॉल में कुछ ही सेकंड में कंपनी के बेसिक फंडामेंटल को देख सकते हो। और साथ में आप जिन कंपनीज के Q4 के नंबर अनाउंस हो रहे हैं उनको भी हम शॉर्ट में लेकर आते हैं। आप कुछ ही सेकंड में किसी भी कंपनी का Q4 का रिजल्ट्स देख सकते हैं। कंपनी का चार्ट देख लेते हैं। डार्क ब्लू कलर की लाइन है, ये प्राइस की लाइन है, और जो स्काई ब्लू कलर की लाइन है ये वॉल्यूम लाइंस है। टेक्निकल चार्ट देखते हैं इसका। जो इसका लिस्टिंग प्राइस था वो 260 था और 260 से ये 500 तक जाती है। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग और नीचे 30-40 प्राइस तक आती है और यहाँ से कंपनी ग्रो करना स्टार्ट करती है धीरे धीरे। यहाँ पर कंपनी के चार्ट का पैटर्न देख लेते हैं। ये एक वी, यहाँ पर वी, यहाँ पर वी और यहाँ पर भी वी। दोस्तों, जो इसके कल नंबर्स आए थे वो मार्केट टाइम में आए थे, तब स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा था अपने रेजिस्टेंस पर 809 के प्राइस पर। जैसे ही नंबर डिक्लेयर होते हैं तो ये यहाँ इसको ब्रेकआउट करता है और अपने इस ऑल टाइम हाई के आसपास पहुँचता है, लेकिन मार्केट क्लोज हो जाती है। तो आज अभी जो गैप अप ओपनिंग हुई और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1088 के प्राइस पे है, जो कि इसका ये न्यू ऑल टाइम हाई है। दोस्तों, अभी जो इसका ये रेजिस्टेंस था ये इसका फर्स्ट स्पॉट बन गया और ये इसका सेकंड स्पॉट है 809 का और ये इसका थर्ड स्पॉट है। अभी देखते हैं ये तेजी कितनी आती है। अब अभी अगर कोई इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो मेरे ओपिनियन से अभी फ्रेश बाइंग मत कीजिए, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फ्रेश बाइंग के लिए कम से कम 10% का डिस्काउंट हो अपने स्पॉट पर होना चाहिए। और दोस्तों, अभी हमने पीछे इसका फंडामेंटल डिस्कस किया। ये पेनी स्टॉक है, कंपनी कभी प्रॉफिटेबल है तो कभी लॉस में चली जाती है, तो कंपनी चांस देती रहती है परचेज करने का। तो अभी जिनके पास इसका स्टेक है वो अभी सभी प्रॉफिटेबल हो गए। अगर किसी ने ऑल टाइम हाई पर भी लिया होगा वो भी प्रॉफिटेबल होगा। अगर कोई इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है। तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, अपने रिटर्न्स के अकॉर्डिंग आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो और लॉन्ग टर्म वाले इसको होल्ड रखेंगे। जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 2000 के आसपास रहेगा। दोस्तों, ये थी तेजस नेटवर्क की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों, हमने इसका बिजनेस, एनुअल, क्वार्टरली रिजल्ट्स, टेक्निकल चार्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न ये सब डिस्कस किया। अभी कंक्लूजन, मेरे ओपिनियन से अगर कोई इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो वो अभी ना कीजिए, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है स्टॉक। और अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो वो अभी कर सकता है और लॉन्ग टर्म वाले इसको होल्ड कर सकते हैं। जो इसके चार्ट के पुराने पैटर्न को देखते हुए इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 2000 का रहेगा, जिसको ये जल्दी अचीव कर सकता है। तो ये हाई वॉलेटाइल कंपनी है, अप्स और डाउन होते रहते हैं, बाइंग का मौका आएगा इसमें भी। तो दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है, किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और यदि इसमें कुछ कमी हो तो प्लीज़ मुझे उसका फीडबैक दें, कमेंट करें, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। और दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी का डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कंपनी का नाम सजेस्ट कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट और सजेशन का इंतज़ार रहेगा। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंपनी की कंप्लीट स्टडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। Please like and share.